all my dear student, welcome to the very special lecture series that is Everyday 9 MCQ with साजिद सर। तो हर रोज़ हम 9 MCQ सॉल्व कराने की बच्चों को आदत लगाएंगे क्लास 8 से। लेकिन आज हम शुरू करने वाले क्लास 9 का पहला वीडियो है हमारा ये। तो क्लास 9 के मोशन चैप्टर से 9 MCQ सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं 9 MCQ से। तो हर लेक्चर में 9 MCQ मिलेंगे आपको। इसमें 8, 9, 10, 11 और 12 पाँचों ही क्लास के आपको 9 MCQ के वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? अ फार्मर हैज़ टू गो 500 मीटर ड्यू नॉर्थ, 400 मीटर ड्यू ईस्ट, 200 मीटर ड्यू साउथ टू रीच हिज फील्ड। ही टेक्स 20 मिनट टू रीच द फील्ड, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो दो चीज़ें याद रखो बेटा। सपोज ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा फॉर्मूला में। ओके, और अगर जो पाथ पे वो ट्रैवल कर रहा है वो आपने कैलकुलेट किया तो दैट विल बी योर डिस्टेंस। क्या होगा वो? डिस्टेंस। तो स्पीड डिटरमाइन करते वक्त आपको डिस्टेंस यूज करना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी मैं डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम बनाने से पहले हमारे जो डायरेक्शन होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं बेटा। देख लो, हम क्या करते हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन ये W ले लेते हैं, वेस्ट, ईस्ट, और ये नॉर्थ और ये साउथ। तो फार्मर कहाँ से शुरू किया? सपोज फार्मर ने स्टार्ट किया यहाँ से। सपोज फार्मर स्टार्टेड फ्रॉम हेयर। अब कितने मीटर गया वो? 500 मीटर। किधर? नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ से नॉर्थ किधर है? ऊपर। तो ये गया 500 मीटर नॉर्थ की तरफ। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 500 मीटर। अब वहाँ से उसने कल्टी मारा किधर? 400 मीटर ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 400 मीटर चलाए। ये चला 400 मीटर। अब इधर से फिर कल्टी मारा उसने किधर? 200 मीटर साउथ। ओके, तो इधर से फिर साउथ की तरफ, मतलब नीचे आया, मतलब ये यहाँ तक आ गया 200 मीटर। तो अब यहाँ पर इसका खेत है। ओके, बाग बगीचा ठीक है ना। तो अब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो एवरेज वेलोसिटी पता करनी है। तो इतनी चीज़ें करने के लिए उसको 20 मिनट्स टाइम लगा। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। यस, अब यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये 400 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 400 मीटर हो जाएगा। ये टोटल 500 है। टोटल कितना है? 500 है। तो ये 200, तो ये भी कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो 500 में से 200 गया तो ये कितना बचा? दिस विल बी योर 300 मीटर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे पता कर सकते हो। कैसे पता करेंगे? हाइपोटेनियस स्क्वायर, मतलब यस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर मतलब 400 का स्क्वायर कितना? 4 का 16, 2 0 के 4 0, प्लस हाइट स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 1 2 3 4 0। 16 और 9 कितने हो जाएंगे बेटा? 25, 1 2 3 4 0। ये आएगा यस स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट कर दोगे तो यस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 और 4 0। तो सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे हम। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, और ये 2 और 2 4 0 है ना, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 500 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 500 मीटर। और टाइम कितना लगा? 20 मिनट। मिनट में रहने दो, बिकॉज ऑप्शन देखो ना, मीटर पर मिनट है। तो ये 0 कैंसिल, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1 बजा 2 5 = 10। तो 25 मीटर पर मिनट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे वीडियो देखो यूट्यूब पे, किसी भी चैनल पे देखो बेटा, तो पहले खुद से ट्राई करना। मूवी की तरह पॉपकॉर्न लेके MCQ का वीडियो नहीं देखा जा सकता बेटा। आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लेनी पड़ेगी, आपको 100% प्रॉब्लम आएंगे। अगर MCQ सॉल्व करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम बेटा ठीक है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको 100% कुछ प्रॉब्लम 100% आएंगे। तो कौन से प्रॉब्लम है उस पर काम करते जाना है, तभी आपको चीज़ें धीरे 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 आने लगेगी। उसके बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, याद रखो। हाँ, क्या बोल रहा है, मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ प्रॉब्लम को। अ बॉडी गोज फ्रॉम A to B। मान लो दिस इज माई पॉइंट A, दिस इज माई पॉइंट B। A to B, A से B की तरफ कितनी वेलोसिटी से गया? 20 मीटर पर सेकंड। परफेक्ट। और वापस आया, कम बैक फ्रॉम B to A, B to A वापस आ गया 30 मीटर पर सेकंड से। फाइंड एवरेज वेलोसिटी। वेरी इंटरेस्टिंग। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो एक चीज़ याद रखो, जहाँ से इसने शुरू किया था वहीं पर वापस आ गया।
तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू एंडिंग पॉइंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, तो वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी 0। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अब बाकी दिमाग मत लगाना, ओके, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट x ले लूंगा। हाँ, ऐसा हम लगाते दिमाग, कब लगाते, जब आपने को एवरेज स्पीड पूछा होता, एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है ना, तो एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का रोल होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, बिकॉज इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन है। उसके बाद थर्ड वन, एक रबर बॉल है, ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टन हाइट इज एन एग्जांपल ऑफ। एक चीज याद रखो बेटा, ये फ्री फॉल का एग्जांपल है। क्या किया हमने, ये ग्राउंड है और एक रबर बॉल को यहाँ से रिलीज किया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी नीचे की तरफ, और स्पीड बोले तो 0। अब इस पे एक्सेलरेशन कितना काम करेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगी, तो स्पीड भी इंक्रीज होते जाएगी। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन इसकी स्पीड वेरिएबल है, स्पीड भी वेरिएबल है, और स्पीड वेरिएबल होगी तो ऑटोमेटिक वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी। देखेंगे कौन सा एग्जांपल, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है तो ये तो नहीं हो सकता, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ये भी नहीं हो सकता, ओके। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड, बिल्कुल नहीं, स्पीड बढ़ रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब ये फोर्थ न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, देखो, for a motion on a straight line path with constant acceleration the ratio of magnitude of displacement to the distance covered। देखो बेटा, एक चीज याद रखो, जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव हो रही है, अनलेस एंड अनटिल इट इज स्टेटेड दैट कि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ओके। और जनरल सिचुएशन अगर आपको पता करनी है तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या उसके इक्वल होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता। जैसे कि एक एग्जांपल बता दूं मैं, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मैं ऐसे गया 2 मीटर, ऐसे गया 2 मीटर, ऐसे गया 2 मीटर, ऐसे गया, और ये भी डिस्टेंस मेरा कितना है 2 मीटर है। तो ये 2, ये 2, ये 2, तो ए से बी तक मैंने इस पाथ को अपनाया, तो 2 और 2 4 और 2 6, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया मेरा 6 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा 2 मीटर। तो डिस्टेंस ज़्यादा है ना, और डिस्प्लेसमेंट कम है। और सपोज मैं सीधा सीधा गया, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो डिस्टेंस भी 2 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 2 मीटर। तो आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस पता करना है। कब, जब स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन, तो दोनों कैंसिल, दोनों इक्वल होंगे ना, और आंसर कितना आएगा 1। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और इन जनरल क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस अगर पता करना है तो इसको इधर लेके चले जाओ, ओके, तो इधर 1 आ जाएगा, तो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्शन चेंज हुई ऐसा दिया नहीं है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सो वी कैन राइट द रेशियो इज 1। दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसके बाद ये चीज़ क्या है, 5th MCQ, पॉज करके ट्राई कर रहे हो आप, करते रहना बेटा। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो एक ऑब्जेक्ट है, जब उसने शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स फॉर 4 सेकंड। इस पे फोर्स एक्ट हुआ, कितने टाइम के लिए टाइम दिया है, 4 सेकंड के लिए इस पे फोर्स एक्ट हुआ। एक चीज याद रखो, जब तक फोर्स एक्ट होगा तब तक वेलोसिटी बदलती रहेगी, और जब तक वेलोसिटी बदलेगी तब तक उस पर एक्सेलरेशन आएगा। क्या बोला फिर से एक बार, जब तक फोर्स एक्ट होता रहेगा तब तक वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, और जब तक वेलोसिटी चेंज होती रहेगी तब तक उसमें एक्सेलरेशन आएगा। तो 4 सेकंड वाले फोर्स ने क्या कर दिया, गिव्स द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड के लिए इस पे फोर्स एक्ट होता रहा, और क्या किया उसने, स्पीड को 2 मीटर पर सेकंड कर दिया, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब इस पे फोर्स लगा इसको ढकलने की कोशिश की, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में 4 सेकंड के लिए फोर्स लगा, और इसको इस डायरेक्शन में उसने मूव करवा दिया, तो ये डायरेक्शन लेनी पड़ेगी 2 मीटर पर सेकंड रिवर्स में। तो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज, तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, टाइम कितना है 4 सेकंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। वेरी सिंपल, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। रिवर्स डायरेक्शन की स्पीड मतलब वेलोसिटी निगेटिव लेनी है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो v कितना है, माइनस ऑफ 2 माइनस यू कितना है 10
डिवाइड बाई टाइम कितना है 4, तो -2 - 10 -12 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 ज़ा 12, तो -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया? तो जब तक फोर्स एक्ट होता रहेगा तब तक वेलोसिटी चेंज होती रहेगी और उसमें एक्सेलरेशन आएगा। और दूसरी चीज, एक्सेलरेशन स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। A car is moving in a circular path with uniform speed 54 km/h. Find the difference in velocities at diametrically opposite point. Velocities बोल रहा है, मतलब आपको डायरेक्शन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहे हैं यहाँ। तो मान लो हम ऐसे मान लेते हैं, तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, मतलब ये पहला पॉइंट ले लूँगा मैं इनिशियल पॉइंट, ओके, फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर मेरी स्पीड कितनी है 54 km/h, kmph मतलब km/h। तो डायमेट्रिक घूमता हुआ आ गया, ऐसे आ गया। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है ना, ये ऐसे, बिकॉज सपोज आपने क्या किया, एक पत्थर लिया, रस्सी को बांध के आप ऐसे घुमा रहे हो, सपोज यहाँ से वो पत्थर छूट गया रस्सी से, तो ऐसे जाएगा ना। अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो यहाँ से ऐसे जाएगा, तो टेंजेंशियल होती है वेलोसिटी। तो ये अगर 54 है तो ये क्या हो जाएगी -54 kmph। अब आप बोलोगे सर -54 क्यों? ये ऊपर की डायरेक्शन है, ये नीचे की डायरेक्शन है, ओके। तो ये हो गया मेरा पॉइंट 2। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी इज v2 - v1। v2 कितना है -54 और v1 कितना है 54, तो ये आएगा -108 kmph। तो 108 ऑप्शन होगा, ओके। तो 100% ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 108, ओके। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट में चेंज कितना हुआ 108 kmph, ठीक है। उसके बाद 7th ऑप्शन वेरी इंटरेस्टिंग। वही लॉजिक आपको बार बार समझा रहा है कि जब भी आप वेलोसिटी के बारे में बात करो तो डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो अ पॉइंट ट्रैवर्स 3/4 ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r इन टाइम t। तो ये हमारा सर्कल होता है, तो सर्कल के हम 4 पार्ट करेंगे। इसका रेडियस ले लेंगे हम r, रेडियस कितना होगा r, ओके, रेडियस होगा इसका r। तो 3/4 ऑफ सर्कल इसने ट्रैवल किया, मतलब यहाँ से शुरू किया, ये हो गया 1/4, ये 1/4, हाफ हो गया, ये 3/4, मतलब वो यहाँ तक आ गया। ये पॉइंट नंबर 2। कितने टाइम में? टी टाइम में। तो आपको पता करनी है एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से जोड़ देना है, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो ये अगर 90 डिग्री हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस स्क्वायर एस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर आर स्क्वायर, ब्यूटीफुल आर, ठीक है। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर। तो इधर का स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट, तो एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर। तो 2 का रूट नहीं निकलता, रहने तो आर स्क्वायर का रूट r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया √2r, टोटल डिस्प्लेसमेंट √2r आया। तो v एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा √2r और टाइम कितना है t। तो √2r डिवाइडेड बाय t। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ओके। तो अब 8 और 9 बज गए, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड ABCD, ऐसा स्क्वायर होगा। ये हो गया मेरा स्क्वायर, इसको नाम दे देता हूं मैं ABCD। ये स्क्वायर है ना, ऑफ साइड 25 मीटर। इसकी जो साइड है 25 मीटर है, तो हर साइड कितनी होगी 25 मीटर की होगी। विथ वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इट्स एवरेज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक गया? ए से बी, ए बी गया, फिर बी सी गया, फिर सी डी गया। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये आ जाएगा, ओके। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी AD। तो कितना है ये 25 मीटर। अब रहा सवाल टोटल टाइम का, तो टोटल टाइम विल बी T1 प्लस T2 प्लस T3। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने इसको टाइम कितना लगा T1, यहाँ से यहाँ तक जाने कितना लगा T2, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना लगा T3। अब एक चीज़ नोट करो, वेलोसिटी सेम, डिस्टेंस सेम, यहाँ पर भी वेलोसिटी सेम, डिस्टेंस सेम, वेलोसिटी सेम, डिस्टेंस सेम। तो तीनों टाइम कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। मतलब t प्लस t इज इक्वल टू कितना ना 3t। तो आपको क्या करना, क्या है? सिर्फ t निकालना है। तो क्या करोगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है 15, ठीक है।
और डिस्टेंस कितना है 25 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है t, ये t को इधर शिफ्ट करो तो t विल बी 25 डिवाइडेड बाय 15, तो 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, तो t कितना है 5/3। तो हमें जो रिक्वायर्ड सिचुएशन है एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ये एंडिंग पोजीशन है, इसको जोड़ने वाली लाइन कितनी है 25 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमारा 3t है बेटा, यहाँ से यहाँ तक t, यहाँ से यहाँ तक t, यहाँ से यहाँ तक t, तो टोटल टाइम कितना है 3t। तो 3 का 3 इंटू t के जगह क्या रख सकते हो 5/3, तो ये 3 3 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो ये आया 5 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। आया था आपका सर हमने सॉल्व ही नहीं किया, कर लो देख के लिखो, इतना हो गया। चलो अब लास्ट वन, वैसे सवाल बहुत आसान है, 1 सेकंड में हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस पे से थोड़ा सा नॉलेज गेन करने की हम कोशिश करेंगे और कई तरीकों से ये सवाल पूछा जा सकता है। तो क्या बोल रहा है, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट कि नीचे दिए गए हैं आपको 4 स्टेटमेंट, इन 4 स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा गलत है, चुकीचा आहे, कौन सा गलत है ये बताना है। तो अ बॉडी कैन हैव 0 वेलोसिटी बट स्टिल एक्सेलरेटेड, हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा। कैसे, मान लो ये पॉइंट ए है, यहां से इसने शुरू किया, वापस आ गया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी 0, जहां से शुरू किया था वहीं पर आ गया, तो वेलोसिटी कितनी 0, तो एक्सेलरेट तो हमने किया था ना, फिर भी वेलोसिटी क्या आई 0 आई। तो ये हो सकता है, दिस इज नॉट द आंसर, ये गलत है क्या, नहीं ये सही है। अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी बट स्टिल चेंजिंग स्पीड, ऐसे नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट, अब देखो हाँ, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड को ही क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मतलब स्पीड कांस्टेंट होगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट होने के बावजूद स्पीड चेंजिंग, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आपका आंसर है, ये गलत स्टेटमेंट है। तीसरा, अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिंग वेलोसिटी, ये हो सकता है, ये हो सकता है। कैसे, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द बेस्ट एग्जांपल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब बॉडी अगर सर्कल पे घूम रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे अर्थ की मोशन है, इलेक्ट्रॉन की मोशन है, ओके। तो यहां पर इसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। अब अगर इसको आप स्पीड बोलोगे तो ये सेम है, लेकिन वेलोसिटी बोलोगे तो सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी को डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर। तो वेलोसिटी के एंगल से ये 5 और ये 5 सेम नहीं है, इस 5 की डायरेक्शन इधर है, इस 5 की डायरेक्शन इधर है। बिकॉज जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है तो उसकी डायरेक्शन किधर होती है, वेलोसिटी की टेंजेंशियल टू दैट पॉइंट। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये नीचे होता है, ये इधर होता है, ये ऊपर होता है, ये इधर होता है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी सेम है क्या, 5 और 5 नहीं, लेकिन स्पीड सेम है। तो स्पीड सेम, वेलोसिटी अलग, तो स्पीड से मतलब कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी अलग, ऐसे हो सकता है, ये करेक्ट है। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैन बी चेंजिंग व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, 100% हो सकता है। फिर से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर, उसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, ओके। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैन बी चेंजिंग, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, देखो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन 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 एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। सो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये छोटा सा ब्यूटीफुल सा 9 MCQ का पहला वीडियो हम करते हैं खत्म। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें और 9 MCQ लेके आऊंगा मैं आपके लिए। तो तब तक कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।